आचार्य शुभचंद्र देव ज्ञानार्णव में उन्होंने शांतिनाथ भगवान को याद किया। श्लोक में उन्होंने भाव व्यक्त किए हैं। सत्संयम पय पूर पवित्रत जगत्त्रयम् शांतिनाथम नमस्यामि विश्व विघ्नौघ शांतये। विघ्न की शांति के लिए, विश्व अर्थात समस्त विघ्नों की शांति के लिए शांतिनाथम नमस्यामि ऐसा कहा। मैं शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ। वो कैसे हैं? सत्संयम पय पूर पवित्रित जगत्त्रयम्। सत्संयम रूपी अमृत के माध्यम से तीन लोक को पवित्र किया है। ऐसे शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करने का उद्देश्य क्या है? विश्व विघ्नौघ शांति, विघ्न की शांति। विघ्न उपस्थित होता है अपने ही परिणाम के द्वारा। अभी एक आध दिन पूर्व में ये बात चर्चा में आई थी कि किसी सज्जन ने ही जिज्ञासा रखी थी कि महाराज वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम कैसा हो। वीर का अर्थ शक्ति हुआ करता है, और वह शक्ति कैसे प्राप्त हो, उसका क्षयोपशम कैसा हो। क्योंकि संसारी प्राणी भाव तो रखता है, उत्सयतु काम अपि न उत्सहते, ऐसा पुष्पा स्वामी ने भी कहा। उत्साहित होना चाहता है किंतु उत्साहित नहीं हो पाता, क्योंकि अंतराय कर्म का उदय आया है इसलिए। और जिज्ञासा उन्होंने रखी कि महाराज यह शक्ति हमें कैसे प्राप्त हो। अनंत चतुष्टय की धनी कौन होते हैं? भगवान होते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर अर्थात बल। इस प्रकार अनंत चतुष्टय के धारी भगवान होते हैं, और अपने पास वह बल नहीं है। वह बल हमें कैसे प्राप्त हो, वह शक्ति हमें कैसे प्राप्त हो? तो आचार्य कहते हैं शक्ति जो मिली है उसका सदुपयोग करो। जो व्यक्ति प्राप्त शक्ति का अपव्यय करता है अथवा उसका दुरुपयोग करता है, उसको भव भव में भी शक्ति नहीं मिलेगी। यह सिद्धांत है, यह निश्चित बात है। आप लोगों ने ऐसा कौन सा पुण्य का संचय किया जो मनुष्य पर्याय आपको मिली है? और इस मनुष्य पर्याय के लिए सुरपति भी तरसे नर काया को। ये शरीर मनुष्य जीवन के लिए सुरपति अर्थात इंद्र भी लालायित है, प्रतीक्षारत है कि हमें वह मनुष्य पर्याय कब प्राप्त हो और हम कब कल्याण कर सकें। तो वीर अर्थात शक्ति का दुरुपयोग करता है संसारी प्राणी, और उसके कारण ही उसका पतन होता है। जिसको प्राण बोला है शक्ति को, और उसका दुरुपयोग करता है, और दुरुपयोग करता है, फिर वह उस शक्ति से वंचित रहता है। पतन किसके द्वारा हुआ?
सहनन मिलता है। वज्र वृषभ नाराज सहनन एक आता है। सहन करने की कैपेसिटी इतनी होती है कि वह पाषाण भी चूर हो जाए, इतनी क्षमता उसके अंदर रहती है। और उस वज्रवसन नाराज सहनन का धारी जो होता है वही मोक्ष जा सकता है, यह उल्लेख है। और वज्रवसन नाराज सहनन का जो धारी होता है उसके माध्यम से उसका यदि दुरुपयोग करता है तो वह सप्तम पृथ्वी का है, सप्तम पृथ्वी चला जाता है। सोचो, दोनों तरफ है, वह सहनन व बल काम कर रहा है। दुरुपयोग करता है तो पतन है और सदुपयोग करता है तो उत्थान ही उत्थान है। तो इसलिए आप लोगों ने विगत जीवन में जो भी पुण्य का अर्जन किया है तो ये सारा सारा वैभव आपको प्राप्त हुआ है। और उस वैभव का पहले से तालियां बजने लगी। और उस वैभव का सदुपयोग शांतिनाथ भगवान के चरणों में करने के लिए वह खड़ा हुआ है। भगवान देख रहे हैं। महाराज भगवान हमें देख लेंगे क्या है? क्यों नहीं देखेंगे? केवल ज्ञान है उनके पास, ध्यान रखो। हाँ, केवल ज्ञान के माध्यम से सारा का सारा दृश्य उन्हें ज्ञात हुआ है। वो प्रसन्नता का अनुभव कर रहे होंगे। आप पूछ सकते हैं प्रसन्नता क्या वस्तु है? बल्कि वह भी प्रसंग आपके सामने रखूं जो गुरुदेव ने ही प्रवचन के द्वारा उस विषय को रखा था। किसी ने कहा कि महाराज सुना है क्या कि भगवान भी भक्त के वश हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या समझो महाराज। भगवान भी भक्त से प्रभावित होते हैं, क्यों नहीं होते? लेकिन उनको प्रभावित करना खेल नहीं है। वैसे देखा जाए तो वो वीतरागी हैं, किसी से प्रसन्न और अप्रसन्न नहीं होते हैं। फिर भी गुरुदेव का ये भाव रहा कि भगवान भी प्रसन्न हो सकते हैं। तो कैसे होंगे महाराज? उनकी हम आरती उतार लें तो प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं। उनके पूजन अर्चन करने से वो प्रसन्न होंगे? नहीं। फिर किससे प्रसन्न होते हैं? तो उन्होंने बहुत मार्की की बात कही थी। जो भगवान की आज्ञा मानने के लिए नतमस्तक होता है उससे वह प्रसन्न होंगे। क्योंकि भगवान को मानना अलग वस्तु और भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करना यह अलग वस्तु है। ये प्रवचन के दौरान उन्होंने कहा था, काफ़ी समय हो चुका लेकिन हमें याद है वो क्या क्या बोलते हैं। हम थोड़ा अपनी बुद्धि के माध्यम से उसको स्मरण में लाते हैं। सोचो, विचार करो। भगवान सब समझते हैं कि वस्तुतः कर्म के उदय में संसारी प्राणी का पतन हो रहा है, किंतु थोड़े बहुत आस्था के साथ पुण्य को संचित करता है और वो संचित पुण्य का सदुपयोग करने के लिए खड़ा हो जाता है, तो भगवान उनका आशीर्वाद सबको प्राप्त हो जाता है। हाथ उठा करके आशीर्वाद देना ही आशीर्वाद नहीं, किंतु विश्व कल्याण की भावना को लेकर के ही उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था। और शांतिनाथ भगवान एक पद के धारी नहीं, हाँ, तीन तीन पद के धारी हैं।
हुंडावसर्पिणी काल में यह अवसर मिल जाता है। 12 चक्रवर्ती होते हैं तो शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती पद के धारी भी रहें, कामदेव भी रहें और साथ साथ तीर्थंकर भी रहें। तो 3-3 पद के धारी शांतिनाथ भगवान के चरणों में आने से अपने आप ही शांति प्राप्त होती है। धन के द्वारा शांति प्राप्त नहीं होती, धन का विमोचन करने से ही मन शांत हो जाता है। इस बात को आप लोगों ने समझा होगा, तभी तो उसका है भगवान के सामने मारा, भगवान ये आपकी ही निधि है। भगवान कहते मेरी निधि नहीं है, ये तुम्हारी निधि है, क्योंकि आपने पुण्य का संचय किया है और संचित पुण्य के फल के प्रति राग भाव नहीं रहा। फल को भोगने का भाव जागृत होता है संसारी प्राणी के अंदर, किंतु जो आस्थावान व्यक्ति होता है वह फल का उपभोग कम करता है और सारा का सारा त्वदीयम वस्तु तुभ्यम समर्पितम मया, इस प्रकार कह करके वह चढ़ा देता है। हाँ, ज़्यादा चढ़ाएं अथवा कम चढ़ाएं ये अलग वस्तु, किंतु चढ़ाने का जो भाव है, ये त्याग का भाव बहुत कठिन है। और यह त्याग वस्तुतः निरपेक्ष भाव के साथ होने के कारण यह उत्तम त्याग के कोटि में आता है। ये बंधु आप ध्यान रखें, त्याग के पीछे भी उत्तम विशेषण जुड़ा हुआ है। 100 का नोट लगाया मतलब लगाने का अर्थ क्या है, समझ में आ रहा है क्या नहीं? हाँ, उसके माध्यम से करोड़ों रुपए प्राप्त करने के लिए वो लॉटरी टिकट है और उसमें उस त्याग दिया ना महाराज, उसने 100 का नोट त्यागा नहीं, करोड़ों की इच्छा उसके अंदर पल रही है, इसलिए वह उत्तम त्याग के कोटि में नहीं आता। अनुग्रहार्थम कहा, दान जो होता है वह अनुग्रह के लिए होता है। स्वस्य अतिसर्गः, अपना त्याग होता है, पराया नहीं। इसको अच्छे से आप लोग समझ लें, क्योंकि प्राय करके विधि को हम भूल जाते हैं और रुचि पूर्वक कुछ कार्य करना चाहते हैं, वो ठीक नहीं माना जाता। द्रव्य अपना होता है, पराया नहीं है। प्राय करके चौके में प्रतिदिन देखने को मिलता है, मिलता है क्या नहीं? इधर पड़गान हुआ नहीं और चौके में 50 व्यक्ति प्रवेश कर जाते हैं और क्या बोलते हैं, महाराज हम ये तय के हैं। हाँ, हम ये तय के, हमने सोचा भी हम ही बाहर के हैं और क्या, हम ही तो बाहर से आए, आप तो वो तय के हैं। क्या है ये भाव? दान के हैं किंतु विधिवत होना चाहिए। स्वस्य अतिसर्गः, उन्होंने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल दी। आहार जल शुद्ध बनाया तो तुमने है ही नहीं, और आहार जल शुद्ध बोल रहे हैं आप, बोलो कोई बाधा नहीं, किंतु नवधा भक्ति पूर्वक ही आहार की विधि होती है। बाई चांस अलग है, एक्सेप्शन अलग वस्तु है, उसके लिए मार्ग अलग खुला रहता। कुछ विशेष आ जाते हैं तो उसके लिए भी यथा योग्य उसकी भी विधि है, लेकिन उसको मुख्यता नहीं देते हैं, क्योंकि पड़गान होता है। फिर बाद में उच्चासन दिया जाता है, पूजन किया जाता है
और चरणोदक लिया जाता है, ये सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। उसमें कहीं भी यदि मान लो कमी रह जाए तो आहार नहीं लेंगे। महाराज क्षमा कर देनी चाहिए। क्षमा तो हम कर देंगे, लेकिन आप विधि ही भूलने लग जाएं तो फिर क्षमा कैसे करेंगे। कई बार इस प्रकार भी प्रसंग अपने को मिला है, कभी भूल जाते हैं, पहले भोजन कर लिए, अब हमने सोचा कि विघ्न आ सकता है, पॉसिबिलिटी, क्योंकि भूल रहे हैं, क्रम में अंतर आ गया। पहले चरणों का प्रक्षालन करके गंधोदक लिया जाता है और वो भूल गया, पहले भोजन प्रारंभ हो गया। और इसे तो होने दो, क्या होता है देख तो लो। भोजन कर ली, उसके बाद बार बार शुद्धि बोल रहा है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, और अंजलि छोड़ करके आहार ग्रहण करो महाराज। तो हमने सोचे अब क्या करेंगे, फिर भी एक आध सेकंड रुको, और क्या होता, दोबारा तिबारा बार बार वह शुद्धि बोल रहा है, किंतु बात समझ में नहीं आ रही है। अब क्या करें, क्षमा कर लें। और वैसे महाराज आप तो क्षमा के सागर हैं, हाँ है तो सागर, लेकिन विधि भी तो पूरी होनी चाहिए। यदि नहीं होती है और यदि मान लो उस आहार को संपन्न करते हैं तो सदोष माना जाता है। हालांकि पात्र के लिए उस पूजन अर्चन से कुछ मिलने वाला नहीं है। विधि जो रखी है इसमें कर्तव्य का पालन उस दाता के द्वारा होना चाहिए। उस जनलिंग की आराधना करने के लिए बैठा है, इसलिए विधिवत कार्य होना चाहिए। और मान लो उतने में ही कोई आ गया, महाराज अंजलि छोड़ नहीं पा रहे, छुड़वाओ। कैसे छोड़ेंगे हम अंजलि, क्या किया तुमने, पूजन किए कि नहीं, पूजन तो अभी भी तो पूजन करके रखा है, फिर क्यों नहीं, थाली दिखा दो, थाली दिखा दो, कुछ भी दिखाओ, वो अंजलि नहीं छोड़ रहे। तो उनने सोचा कोई बात नहीं, हम गंधोदक लेना चाहते हैं, ले आओ, कहाँ पर है वो। हाँ, हमने पाद प्रक्षालन नहीं किए, इसलिए अंजलि छोड़ नहीं रहे हैं। संकेत करते हैं, संकेत हम क्यों करें, हम किसी भी प्रकार से कोई संकेत नहीं करना चाहेंगे। और मान लो बिल्कुल ही भूल जाए, हम गाड़ी रिवर्स, उनको कुछ नहीं कहेंगे, महाराज क्या गलती हो गई, क्या गलती होगी, वहाँ पर अपने चौके में आ जाओ, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर आ जाओ, बता देंगे। पूछ रहे हैं महाराज कोई गलती हो गई, आप समझ लो। हाँ, हमने विधिवत नहीं किया, क्या नहीं किया, पाद प्रक्षालन नहीं किया। इसको बोलते हैं सिंह वृत्ति। सिंह वृत्ति का अर्थ उस जनलिंग के प्रति स्वाभिमान जागृत होता है। हाँ, जिनेंद्र भगवान ने इस लिंग को अंगीकार किया था, इसमें दीनहीनता का भाव नहीं है। हाँ, अच्छे थाली दिखा दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा क्षमा कर लो, नहीं, उसके प्रति भाव नहीं, संकेत नहीं। 6 महीने तक आहार नहीं मिला, इसके बावजूद भी उन्होंने श्रावकों के लिए कोई संकेत नहीं दिया। दीक्षित होने के उपरांत केवल ज्ञान को छोड़ करके लगभग सारी रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। विपुलमती मन पर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्षायक सम्यक तो लेकर के ही आए हैं,
अवधि ज्ञान लेकर के आए हैं, इसके उपरांत भी वो किसी को बोध देना नहीं चाहते हैं। अखंड मौन लेकर के साधना में रत हैं। पुण्य कर्म का उदय होगा, विधिवत मिलेगा तो हम लेंगे, रुचिवत नहीं लेंगे। हाँ, और उन्होंने 6 महीने तक तो संकल्प पूर्वक उन्होंने अनशन तप किया है, और लगातार 6 महीने तक जो है ये अंतराय कर्म का तीव्र उदय हो रहा है, लाभ नहीं मिल पा रहा है। और उस समय कल्याणक मनाने के लिए सौधर्म इंद्र उपस्थित होता है। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है, लेकिन इतने दीर्घ समय तक उन्हें आहार नहीं मिल रहा है। उनका वह सिंहासन कंपायमान क्यों नहीं हुआ? उनको अवधि ज्ञान नहीं है क्या? है। गर्भ में आने के पूर्व में ही कितने 6 महीने पूर्व में ही रत्न दृष्टि कुबेर के द्वारा होती है और इंद्र की आज्ञा से हो रही है। और यहाँ पर सिंहासन का पायमान क्यों नहीं हो रहा है? नहीं हो सकता। क्यों? किया हुआ जो कर्म है वह टलेगा नहीं। इसके उपरांत वो क्या? अखंड मौन है। कुछ लोगों की धारणा हो सकती है वो आहार के लिए जो उठते हैं वो मार्ग को प्रशस्त करने के लिए उठते हैं, तो उन्होंने उपदेश क्यों नहीं दिया? उपदेश दे देते हैं एक बार। नहीं, ये संकल्प है, मौन अखंड रहेंगे और केवल ज्ञान उत्पन्न होने के उपरांत दिव्य ध्वनि खिर जाती है। दिव्य ध्वनि खिराने के भाव भी उनके अंदर नहीं है, और केवल ज्ञान होने के पूर्व में अखंड मौन रहे, बोलने का कोई भी विकल्प नहीं है। उपदेश तो देते, कम से कम कोई विकता थोड़ी कर रहे हैं। सतकथा के रूप में उपदेश देने में क्या दिक्कत है? असंख्यात जीवों का कल्याण हो जाता है उपदेश देने से। पहले उपदेश क्यों नहीं दिया? उन्होंने सोचा, सुन रहे हैं आप, उन्होंने ये सोचा कि हमें फुटकर व्यापार नहीं करना है, होलसेल व्यापार करना है, और केवल ज्ञान होने के उपरांत समोचन खचाखच भरा रहता है। असंख्यात देवगण भी वहाँ पर उतरते हैं। उनका कल्याण करना, दो चार का कल्याण करने के लिए थोड़ी बैठे हम हैं, बिल्कुल। और असंख्यात जीवों का कल्याण उनके द्वारा होता है, लेकिन छद्मस्त अवस्था में केवल ज्ञान होने के पूर्व में कोई भी बोलने का विकल्प उनके अंदर नहीं आया। 6 महीने तक अलाभ होता रहा, लाभ नहीं हुआ। इसके उपरांत भी कोई संकेत नहीं, कोई प्रबंध नहीं। ये ध्यान रखो, आप लोग प्रबंध करते हैं? मैनेजमेंट चौके में प्रबंध करते हैं, तो हम प्रबंधकारिणी कमेटी को भंग कर देते हैं। आप प्रबंध क्यों करते हो आप? हमें प्रबंध की आवश्यकता नहीं, हमें व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं व्यवस्थित है। आगम के अनुरूप ही हम आहार लेंगे और किसी प्रकार से नहीं। इसको बोलते हैं गौरव, जनलिंग के प्रति याचना नहीं। याचना परिचय के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं भगवान। और संसारी प्राणी पाई पाई के लिए याचना करता है
याचना मत करो, वाचना करो। है? आगम की आराधना करो, उसके माध्यम से पुण्य बल्कि पुण्य संचित हो, इस उद्देश्य को लेकर के भी नहीं करना चाहिए। फिर कैसे करें महाराज भगवान की आराधना? तद्गुण लब्धये अहम वंदे। हे भगवान, मैं आपके चरणों में आया हूँ, लेकिन एक ही भावना है, एक ही इच्छा है, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम कहते हैं। हे भगवान, आपने जो गुणों को प्राप्त कर लिया है, गुण रूपी संपदा को आपने प्राप्त कर लिया है, उसी प्रकार मेरे अंदर भी वह संपदा है, रुपया पैसा नहीं, वह अनंत गुण के धारी होता है। प्रत्येक जीव के अंदर प्रभुत्व शक्ति छिपी हुई है, उसको उद्घाटित करने के निमित्त को लेकर के भगवान आपके चरणों में आया हूँ। इस प्रकार पवित्र भाव के साथ भगवान की, प्रभु की आराधना की जाती है, और उसके आराधना के फलस्वरूप वह इतना साथ से पुण्य का संचय कर लेता है, भवांतर में जा कर के उसे तीर्थंकर जैसे पद प्राप्त हो जाते हैं। मुझे मिले 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 कहने की कोई आवश्यकता नहीं। और ये आगम का उल्लेख है कि ज्यों ही संयम को अंगीकार कर लेता है संसारी प्राणी, तत्काल साथ से पुण्य का संचय चालू हो जाता है। पुण्य का सामान्य रूप से संचय करना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़े बहुत यदि मान लो कषाय की मंदता हो गई और उसके माध्यम से भी पुण्य संचित होता है, किंतु वह पुण्यानुबंधी पुण्य को संचय करने के लिए आपको संयम की बड़ी आवश्यकता है, उसके बिना संभव नहीं। तो इसलिए गृहस्थ अवस्था में रह कर के भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने का अवसर प्राप्त होता है। महाराज हम तो गृहस्थ ठहरे, हाँ रहो, कोई बाधा नहीं है, रहो, शांति के साथ रहो, कोई बाधा नहीं। लेकिन वहाँ पर रह करके भी षोडश कारण भावना के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने का अवसर प्राप्त होता है। इससे बढ़कर के और क्या चाहो आप? तीर्थ का संचालन करने का अवसर कौन प्राप्त करता है? गृहस्थ हो करके भी। इसलिए विकल्प नहीं करो, घर में रहो, हाँ, लेकिन होश हवास के साथ रहना बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? परिवार का पालन पोषण करो और निरीहता के साथ एक दायित्व समझ करके, कर्तव्य समझ करके करें, किंतु धर्म को भूलना नहीं चाहिए। मैं प्रतिदिन देख रहा हूँ, 1.5 महीने हो गए, प्रतिदिन ऐसा माहौल बना हुआ है, बनाए क्या नहीं? बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्योंकि भगवान के चरणों में हम भी बैठे और आप लोग भी बैठे हैं। हाँ, इसलिए माहौल अनायास बनता चला जा रहा है, और भगवान की, अपने गुरुदेव की भावना को, जो गुरुदेव की पवित्र भावना थी, उस भावना को साकार करने जा रहे हैं। हाँ, आप लोग जनालय का निर्माण करेंगे, जनबिंब को स्थापित करेंगे, और मैं दर्शक बन करके रहूंगा। हाँ, लगाना आपको है, लेकिन लगन मेरी भी रहेगी, ध्यान रखो। आपको सर्वस्व लगाना है।
ये बिना लगनशीलता, बिना समर्पण भाव संभव नहीं है। अन्यथा एक सामान्य श्रावक होकर के भी इतना साथ से पुण्य संचय करने का अधिकारी कैसा हो सकता है? इसी को बोलते हैं आस्था, अटूट आस्था है। कल भी हमने भाव रखे थे, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीवनोद्देश्य जनादेश पालन अनुपदेश कहा। उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, बिना उपदेश के जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए यह पर्याय मिली है। यदि इस पर्याय को सार्थक करना है तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के पालन करने में ही इस मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। और इस पवित्र पर्याय को प्राप्त करने के उपरांत भी मैं इस पर्याय को पवित्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रत्नत्रय पवित्रते कहा है। देवों का शरीर जो होता है वह वैकृनिक शरीर होता है, सप्त धातु से रहित होता है। इसके उपरांत भी उनका वह शरीर पवित्र नहीं हो पाता क्योंकि रत्नत्रय अंगीकार नहीं कर सकते वो। और मनुष्य जीवन में रत्नत्रय को धारण करते ही वह शरीर पवित्रता का अनुभव करता है। स्वभावतो शुचो काये रत्नत्रय पवित्रते कहा। स्वभाव से ही यह शरीर अपवित्र है, सप्त धातु से निर्मित है, किंतु रत्नत्रय को अंगीकार करते ही इसकी पूजा होने लग जाती है। शरीर की पूजा नहीं होती, व्यक्ति की पूजा नहीं होती, किंतु व्यक्तित्व की पूजा होती है। भगवान का वह शरीर दिव्य शरीर होता है, किंतु दीक्षित जब तक नहीं होंगे तब तक पूजा नहीं हो सकती। राग की पूजा नहीं होती, राग की आराधना नहीं होती, किंतु राग को जिन्होंने छोड़ दिया है, वीतराग मुद्रा को धारण करते ही इंद्र ही नहीं सारे जनता अष्टमंगल द्रव्य के माध्यम से पूजन करना प्रारंभ करती है। आप सोचो, 2 मिनट और ले लो, 2-5 मिनट, कि महावीर भगवान के कितने नाम हैं? 5। वर्धमान, वीर, अतिवीर, महावीर और सन्मति। रिद्धिधारी मुनि महाराज किसको बोलते हैं? इसके उपरांत भी बाल्य अवस्था में जो महावीर प्रभु और उनके निमित्त से शंका का समाधान हो जाता है, इसलिए उनका नाम रख देते हैं सन्मति। ऐसा ही है। हाँ, इसके उपरांत भी रिद्धिधारी मुनि महाराज की शंका का समाधान हो गया, लेकिन रिद्धिधारी मुनि महाराज उस बालक के चरणों में जाकर के नतमस्तक नहीं होते हैं। क्यों? शंका का समाधान हो गया महाराज, हो तो गया है, लेकिन अभी वर्तमान में वह बालक है, भगवान नहीं बने, बालक है। और धीरे 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 विकास हो जाता है। फिर राजकुमार, अभी भी कुमार लगा हुआ है, राज सिंहासन पर बिठाल देते हैं, राजाभिषेक हो जाता है, तिलक लग जाता है। इसके उपरांत भी वह राजा माने जाएंगे
किंतु महाराजा जब तक नहीं बनेंगे तब तक हाथ जोड़ नहीं पाएंगे, ये तय है। क्यों? वो परमेष्टि के भीतर नहीं आ रहे हैं। तीन लोक की संपदा उनके चरणों में रहे, ये अलग वस्तु, ये वैभव है, उनका पुण्य है, किंतु उस पुण्य के प्रति उनका लगाव तक रहेगा, उस वैभव के प्रति जब तक उनका आकर्षण बना रहेगा तब तक वो पूज्य नहीं माने जाते हैं। आपकी पूजा से वह प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि साधना के माध्यम से उनके अंदर पूज्यता आई है, इसलिए हमारे लिए वो पूज्य हुए हैं। अर्थ ये है, वीतरागता के बिना व्यक्तित्व नहीं आ सकता। व्यक्ति की पूजा नहीं, किंतु व्यक्तित्व की पूजा होती है। और जो ही दीक्षित हो जाते हैं तो लोकांतिक देव आकर के नतमस्तक होते हैं, समर्थन करते हैं, आप धन्य हैं। उसके पहले नहीं आए। गर्भ कल्याणक में नहीं आते लोकांतिक, न जन्म कल्याणक में, किंतु दीक्षा कल्याणक में, तप कल्याणक में वो आते हैं और सराहना करके चले जाते हैं। इसलिए आप लोगों के अंदर जो भावना जागृत हो रही, पवित्र भावना, उस भावना के माध्यम से सारे विघ्न समाप्त होंगे। क्योंकि मंगलाचरण में हमने कहा था, शांतिनाथ भगवान को याद किया है, विश्व विघ्नोग शांति।